हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कैस्केडिंग ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, आरएसी का ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि वीसीआरएस में नॉर्मली यूज होता है और इस पे जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन एक दो इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, कैस्केडिंग पे तो सबसे पहले देखेंगे कि कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और हमें इसका जरूरत क्यों पड़ा। उसके बाद मैं थोड़ा इसका डिटेल में बताऊंगा ग्राफ बना के VCRS साइकिल का कि कैसे ये अप्लाई होता है। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अब तक एमएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। यहाँ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। ओके, तो अब हम आज के वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैस्केडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, इसके साइड में देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैस्केडिंग जो है लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में होता है यूज। मतलब जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, नॉर्मल हमें अपने घर में जो चाहिए होता है 20 से लेकर 25 के बीच में चाहिए होता है, और हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 10 या तो फिर चलो मैक्सिमम 0। ठीक है, इससे ज़्यादा कम हम नहीं जाते। ठीक है, बट वहीं अगर हॉस्पिटल में देखो बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जिससे हमें माइनस में जाके उसे रखना होता है, या तो फिर अगर बॉडी को रखना हो या किसी ऑर्गन को रखना हो तो माइनस में हमें 50 डिग्री, माइनस में 60 डिग्री, इतने ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक जाने के लिए हम सिंपल रेफ्रिजरेशन से, सिंपल VCRS साइकिल से नहीं जा सकते हैं। तो हमें जो करना पड़ता है, हमें कैस्केडिंग करना पड़ता है। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, बट आप यहाँ पे समझ लो कि लिमिटेशन एक होता है जो वर्किंग फ्लूइड है उनका। ठीक है, हमें मान लो यहाँ से लेके एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री है, इसके बीच में इस रेंज में हमें रेफ्रिजरेशन करना है। तो इसके लिए हमें सूटेबल एक वर्किंग फ्लूइड चाहिए। ओके, तो कुछ वर्किंग फ्लूइड ऐसा होता है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है, और कुछ का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इससे कम होता है या इससे ज़्यादा है। तो उस वजह से ये होता है कि सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का चांस रहता है, और यहाँ पे जो गैस में कन्वर्ट होने का चांस रहता है। तो इस वजह से जो इफिशियंसी होता है कंप्रेसर का वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो कंप्रेसर को इफिशिएंटली वर्क कराने के लिए और इतना ज़्यादा रेंज का टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, रेफ्रिजरेशन करने के लिए हम कैस्केडिंग करते हैं। ओके, अब ये तो बात हुई कि कैस्केडिंग हम करते क्यों है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैस्केडिंग हम करते कैसे हैं हमारे VCRS में। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करते हैं, एडिशनल एक और साइकिल उसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको छोटा सा स्केच दिखाता हूँ कैस्केडिंग का। ये मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अब देखो इसमें आपको पूरा क्लियर दिखेगा। यहाँ पे एक साइकिल हमारा ये है। ठीक है, और एक साइकिल जो है हमारा वो ये है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमारा CO2 वर्किंग फ्लूइड है और इसमें हमारा NH3 वर्किंग फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड इसी है क्योंकि इन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर अलग है, मेल्टिंग टेम्परेचर अलग है, मेल्टिंग प्रेशर अलग है। ठीक है, तो जिस वजह से जहाँ पे जो वाला वर्किंग फ्लूइड सुटेबल है उस रेंज में हमने वो वाला यूज किया है। तो ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर के लिए जो है वहाँ पे CO2 हमारा सूटेबल होता है और हाइयर टेम्परेचर रेंज के लिए NH3 सूटेबल होता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, या जैसे कि मान लो ये यहाँ पे हमें -60 डिग्री चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमें हीट निकालना है और हमें इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CO2 वर्किंग फ्लूइड वाला VCRS साइकिल यूज किया है, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेटर इससे क्या होता है, इस एरिया से हीट जो है एक्सट्रैक्ट करता है और इसे जो है कंप्रेसर में यहाँ पे जाता है, और कंप्रेसर में हम यहाँ W1 फर्स्ट कंप्रेसर है तो W1 वर्क यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे जो भी कंडेंसर यहाँ पे हीट रिजेक्ट करेगा, ये हीट रिजेक्ट पहले कहाँ पे होता था, नॉर्मल हमारा सराउंडिंग में, एम्बियंट में। ठीक है, अब बट यहाँ पे जो है एम्बियंट में नहीं हो रहा है, ये दूसरे हीट एक्सचेंजर में हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जो हीट एक्सचेंजर का इवेपोरेटर है इस कंडेंसर के लिए एम्बियंट का वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब इस कंडेंसर में जो भी हीट आ रहा है इस रेफ्रिजरेटेड एरिया से, वो सारा हीट हम इस वाले के इवेपोरेटर में दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाला हीट फिर यहाँ से निकाल के क्या बोलना है, ये कंप्रेसर के थ्रू यहाँ पे कंप्रेस होता है, यहाँ पे हम W2 वर्क देते हैं और फिर से ये कंडेंसर में हीट जाता है, और ये कंडेंसर देन फाइनली जाके एम्बियंट में होता है रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम
रेफ्रिजरेटेड एरिया से हीट निकाल के एम्बियंट में ड्रॉप आउट करते हैं हीट को, वो 2 साइकिल में, ठीक है। अब हमारा रिक्वायरमेंट अगर इससे भी ज़्यादा लो वाला हो तो हो सकता है हम कैस्केडिंग एक और स्टेप में बढ़ जाएं, तीसरा इसमें ऐड कर दें, चौथा ऐड कर दें। इस तरह से हम जितना हमारा रिक्वायरमेंट हो उससे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी कैस्केडिंग को अगर मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो, पहला आपका ये रेफ्रिजरेशन यहाँ पे R1 हुआ, दूसरा रेफ्रिजरेशन R2। ये पहला VCRS साइकिल हुआ और ये दूसरा VCRS साइकिल हुआ, ठीक है। इसमें हमने Q1 यहाँ से रेफ्रिजरेटेड एरिया से हमने Q1 निकाला, जहाँ से हमें कूल डाउन करना था, यहाँ पे -60, ठीक है। उसके बाद इसके कंडेंसर से जो भी हीट निकला, यही सेम हीट हमने इसके इवेपोरेटर में दे दिया, ठीक है। अब इसके इवेपोरेटर ने फिर से कंप्रेसर में भेजा, कंप्रेसर ने फिर से W2 वर्क किया और फिर से ये वाला जो है Q3 कंडेंसर, दूसरा वाला जो हमने VCRS साइकिल था उसका कंडेंसर जो है एम्बियंट में ये जाके हीट को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो पहला वाला का जो आपका COP होगा, COP ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डिजायर इफेक्ट हमारा Q1 है और वर्क हम W1 कर रहे हैं, तो डिजायर इफेक्ट अपॉन W1। COP ऑफ 2 हो जाएगा हमारा डिजायर इफेक्ट अपॉन W2। यहाँ पे डिजायर इफेक्ट हमारा ये है और ये W, और ओवरऑल अगर आप COP निकालोगे तो ओवरऑल COP क्या आ जाएगा, डिजायर इफेक्ट हमारा ये है, ठीक है, Q1, और हमारा वर्क जो है ओवरऑल टोटल वर्क हम क्या दे रहे हैं, W1 प्लस W2 ये वर्क दे रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल COP हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का Q1 अपॉन W1 प्लस W2। इसी चीज को अगर आप TS डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो ये TS डायग्राम में देख लो, ये पहला वाला हमारा VCRS साइकिल हुआ और ये दूसरा वाला VCRS साइकिल हुआ, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ से हमने रेफ्रिजरेटेड एरिया हमारा यहाँ से हमने Q1 हीट निकाला, ये कंप्रेसर में गया, वर्किंग फ्लूइड कंप्रेस हुआ, ये कंडेंसर में गया, ठीक है। अब इस कंडेंसर से जो हीट निकालना था, इसको हमने यहाँ पे देखो दूसरे वाले के इवेपोरेटर, ये दूसरे वाले का इवेपोरेटर है, ठीक है। या यहाँ से देख सकते हो ये दूसरे वाले का इवेपोरेटर है, इसमें हमने ऐड कर दिया और फिर से ये कंप्रेस हुआ और ये दूसरे वाले के कंडेंसर में जैसे गया, यहाँ से जो कंडेंसर रिलीज कर रहा है अब जाके ये एम्बियंट में रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से ये कंप्लीट जो है -50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, ओके। तो ये था हमारा कैस्केडिंग का प्रोसेस कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट करते हैं कैस्केडिंग VCRS साइकिल में। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस कैस्केडिंग में, COP ऑफ द कैस्केडिंग, ठीक है। COP ऑफ द कैस्केडिंग का सिंपल फॉर्मूला रखो, अगर आपके पास 2 रेफ्रिजरेशन का जो है कैस्केडिंग कर रहे हो तो आपका जो COP ऑफ, अगर इसका एक का COP 1 है और इसका अगर COP 2 है, तो इस केस में जो आपका कंबाइन COP हो जाएगा, एक तो अगर आपको यहाँ पर का Q1 पता है और इसका W1 और इसका W2 पता है, तो सिंपल आप Q1 अपॉन W1 प्लस W2 निकाल दो, तो ये आपका COP हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, मान लो सिर्फ आपको इसका COP दिया हुआ है 2 और इसका COP 3, तो उस केस में अगर कंबाइन COP निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है आपका, पहले वाले का COP इंटू दूसरे वाले का अपॉन 1 प्लस COP 1 प्लस COP 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से इसका COP हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो इससे करो तो 6 प्लस 6, इसका COP ओवरऑल जो आया 1। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप कैस्केडिंग में COP निकालोगे ओवरऑल सिस्टम का, वो हमेशा आपके इंडिविजुअल से जो है ऑलवेज कम रहेगा। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल से क्या है, COP कम रहेगा, ठीक है। तो कैस्केडिंग जब भी हम करते हैं तो हमारा फाइनल जो सिस्टम होता है उसका COP जो है इंडिविजुअल से ऑलवेज कम हो जाता है, ओके। अब इसी चीज में अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 था, अगर यही आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो आपको सिंपल आपको यूज करना है COP ऑफ 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 से, 4 से, जितना रहे इनफाइनाइट टाइम, ऊपर में मल्टीप्लाई करो और नीचे में 1 प्लस करके सबका COP जो है आप ऐड कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये ओवरऑल COP ऑफ सिस्टम आ जाएगा आपका, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ऊपर में मल्टीप्लिकेशन और नीचे में एडिशन, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आता कैसे है, तो यहाँ पे वही मैंने स्टेप वाइज जो है कैलकुलेशन किया है। ये कैलकुलेशन अगर आप सिंपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने ऐसे किया है, स्टेप वाइज आप देख लो, ठीक है। और आप चाहे तो अगर खुद से ये कैलकुलेशन भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल सिर्फ और ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट।
इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन करें और प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।